काल में कई ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं, या तो वे दम तोड़ चुके हैं या फिर गौन हो चुके हैं। उन्हीं में से एक है रांची पटना मुख्य मार्ग NH 33 पर स्थित रामगढ़ का चुट्टू पालू घाटी, जो कि पिछले 4-5 सालों में धीरे धीरे मौत की घाटी बन चुकी है। क्यों आखिर यह चुट्टू पालू घाटी मौत की घाटी बन चुकी है, और कोरोना से भी ज़्यादा ये संवेदनशील मुद्दे क्यों हैं, इस पर हम एक बार नज़र डालते हैं। झारखंड में अगर कोरोना से मौत के आंकड़ों की अगर नज़र डालें तो लगभग 70 मौत अब तक हो चुकी है। वहीं रामगढ़ जिले में 1 मौत हुई है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस चुट्टू पालू घाटी में लगभग 30 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी अगर देखा जाए तो औसतन यहाँ पे 10 से 15 लोगों की हर महीने इस घाटी में मौत हो जाती है। तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये घाटी कितना ज़्यादा खतरनाक है। और स्थिति अब ये हो चुकी है कि बड़े बड़े पत्थरों पर यह अंकित कर दिया गया है कि इस घाटी में तो यह घाटी मौत की घाटी हो चुकी है। इस घाटी में यमराज निवास करते हैं। दुर्घटनाओं के बाद यहाँ पे अधिकारियों का दौरा होता है, बड़े बड़े आश्वासन के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन फिर अगले 2-4 दिनों बाद एक बार फिर सड़क दुर्घटनाओं में मौत की चित्कार से ये घाटी की हसीन वादियाँ में मौत की चित्कार कहीं खो सी जाती है, और फिर यात्रा लोगों का अनवरत इस सड़क पर यूं ही जारी होता है। आखिर क्यों राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर जिला प्रशासन इस सड़क के प्रति उदासीन है? आखिर लगातार हो रही घाटी में दुर्घटनाओं की वजह क्या है? क्यों यह घाटी हसीन वादियों की घाटी अब मौत की घाटी बन चुकी है? लगातार हो रही दुर्घटनाओं के पीछे वजह क्या है? क्यों इन दुर्घटनाओं पर पिछले 4-5 सालों में काबू नहीं पाया जा सक रहा है? आज अपने खास रिपोर्ट में इस चीज़ को आपको हम दिखाएंगे कि आखिर चुट्टू पालू घाटी में लगातार हो रही दुर्घटनाओं की हकीकत क्या है, और इसकी शुरुआत हम रांची से आने के दौरान कुंदा टोल टैक्स से करेंगे। मौत के आंकड़े के मामले में कोरोना से भी ज़्यादा खौफनाक बन चुके रामगढ़ जिले के चुट्टू पालू घाटी की शुरुआत इसी कुंदा टोल टैक्स से होती है। जैसे ही आप रांची से रामगढ़ की ओर प्रवेश करेंगे, इस टोल टैक्स पे यात्री जो है टोल की अदायगी करते हैं। अगर बात करें यहाँ से तो प्रतिदिन हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं, और सरकार को यहाँ से प्रतिदिन लगभग 14 से 18 लाख रुपए का राजस्व मिलता है। बावजूद इसके अगर बात करें तो यात्री यहाँ पे जैसे ही टोल की अदायगी करते हैं सुरक्षित यात्रा के लिए, लेकिन उन्हें सुरक्षित यात्रा मिल नहीं पाता। NH अधिकारी सुरक्षित यात्रा के नाम पे भले ही उनसे टोल टैक्स की अदायगी करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें मौत की घाटी की ओर धकेल देते हैं, और महज यहाँ से 1 किलोमीटर बाद चुट्टू पालू घाटी की शुरुआत हो जाती है। घाटी में प्रवेश के साथ ही अगर आप देखेंगे तो घाटी में असंख्य पत्थरों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मौत की घाटी, यमराज घाटी में है, कृपया धीरे चले, घाटी में यमराज आपका इंतजार कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है। और जो यात्री अगर घाटी में प्रवेश के साथ अगर इन स्लोगन को पढ़ लेते हैं तो शायद वो इस हालात को समझ जाते हैं कि घाटी कितना ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन अक्सर झारखंड के बाहर आने वाले यात्री इन संदेशों को नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि घाटी के मनोरम दृश्य के आज मनोरम घटा नजरें कहीं न कहीं हो जाती है, और फिर ये संदेश न पढ़ना उनके लिए गाल का गाल बन जाता है। कुछ चीज़ और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जैसे ही आप घाटी में प्रवेश करते हैं तो आप देखिएगा कि जो रांची से रामगढ़ की ओर जाने वाली सड़कें हैं उसमें ज़बरदस्त ढलान है। ढलान कुछ इस कदर है कि अगर आप यहाँ से प्रारंभिक घाटी में अगर अपनी बाइक को आप बंद कर देते हैं तो बाइक बंद हालात में पूरी घाटी क्रॉस कर जाएगी, और पूरी घाटी क्रॉस करने के बाद लगभग 4 से 5 किलोमीटर आप शहर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यानी ढलान ज़बरदस्त है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, जबकि अगर रामगढ़ से अगर आप रांची की ओर जा रहे हैं तो आपको घाटी चढ़ाई में मशक्क़त करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं वो रांची से रामगढ़ की ओर आने वाली गाड़ियों की हो रही है। तो एक तो बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ढलान की वजह से जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं। हालांकि ढलान को दुर्घटना का मुख्य कारण है, NHI अधिकारी इसको नहीं मानते, तभी तो अभी तक लगभग 4-5 सालों के अंदर जो है इस पर कोई पहल नहीं की गई। और अब देख रहे होंगे कि घाटी में बड़े बड़े चट्टानों को काटा जा रहा है ताकि चौड़ीकरण किया जा सके। क्या चौड़ीकरण कर ढलान को कम किया जा सकता है? ये बड़ा साइंटिफिक
तरीका जो है NH अधिकारियों का समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी आइए यहाँ पे चलने वाले कुछ यात्रियों से हम बात करेंगे और पता करेंगे कि आखिर जो है घाटी में लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, हसीन वादियों की जो चुट्टू पालू घाटी मौत की घाटी कैसे बन जा रही है। कुछ यात्रियों से भी बात कर हम उससे समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार दुर्घटना के पीछे क्या वजह है। चुट्टू पालू घाटी का ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, देख रहे होंगे कैसे खूबसूरत वादियों में लगभग 6 से 7 किलोमीटर की हसीन वादियों में ये घाटी गुजरती है। चारों ओर पहाड़, घने जंगल के कारण जो है यहाँ का दृश्य काफ़ी मनोरम होता है। और ख़ासकर जब बरसात का मौसम होता है या फिर जब बादल घिरे रहते हैं, तब यहाँ का आनंद ही कुछ और रहता है। स्थिति ये थी कुछ दिन पहले कि रामगढ़ चाहे हजारीबाग के लोग शाम में अक्सर यहाँ पे प्राकृतिक हसीन वादियों का लुत्फ उठाने आते हैं। लेकिन हालात अब वो नहीं रहे, हालात बदल चुके हैं। पिछले 2 वर्षों के अगर ये को देखें तो धीरे धीरे हालात बदल गए हैं। और बीच घाटी में हम रुके हैं कुछ जानने के लिए, जो आपको हमने बताया था कि आखिर ये घाटी मौत की घाटी कैसे बनी, इस चीज़ की खोज में हम निकले हैं। और बीच घाटी में आप देख रहे होंगे रांची से ये गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ पे कुछ हैवी व्हीकल्स जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो रुकी हैं। क्या वजह है इनके रुकने का, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गाड़ियाँ क्यों रुकी हैं यहाँ पे। जो यहाँ के जो लगभग आप देख रहे होंगे 4 से 5 गाड़ियाँ यहाँ पे आके रुकी हैं। और जिस हिसाब से जो गाड़ियों की स्पीड आप देख रहे होंगे कि चाह कर भी जो है ड्राइवर चाहे जो गाड़ी चालक होता है वो अपनी स्पीड को कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाता है। क्या वजह है इन गाड़ियों के यहाँ रुकने का, हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे क्यों रुके हैं, क्या वजह है? सर हमारी गाड़ी का टायर गर्म हो गए, लीडर गर्म हो गए, इसलिए सर हमने रेस्ट किया। टायर गर्म हुआ तो टायर गर्म होने से किस तरह की परेशानियाँ? सर ब्रेक नहीं लग पाते, लीडर गर्म होने के बाद ब्रेक नहीं लग पाते। इसके बाद दुर्घटना से हमें थोड़ा डर लगता है। दुर्घटना हो गया यही कारण है कि लीडर जब गर्म होंगे तो ब्रेक नहीं पकड़ पाते। गाड़ी है ना तो गाड़ी से उतर तो और गाड़ी में लोड है तो है ना ढल नहीं चलती रहती है, ज़्यादा स्पीड ओवर स्पीड हो जाती है ना, उसके बाद गाड़ी लगने का डर है या खाई में गिरने का डर है। तो जैसे गाड़ी में तो ब्रेक भी होता है, तो फिर क्या वजह है कि ब्रेक नहीं लगता है? ढाल ज़्यादा है तो इस वजह से ब्रेक लग पाते नहीं, गर्म होने के बाद फिर ब्रेक कम पकड़ेंगे और किसी यही कारण है। फिर कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? जी हम फिलहाल उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा से? क्या गाड़ी में है जी? इसमें 3 प्लेट है जी। 3 प्लेट। तो जैसा कि गाड़ी चालक ने बताया कि ये उड़ीसा से आ रहे हैं और 3 प्लेट जो है इन गाड़ियों में लोड है। और बीच घाटी में ये इसलिए रुके हैं कि जो घाटी का ढाल है, ढाल के कारण जो है जब आधी घाटी जब ये गाड़ी क्रॉस करती है तो ब्रेक काफ़ी गर्म हो जाता है। और ड्राइवर के अनुसार इस स्थिति में अगर गाड़ी को रेस्ट ना दिया जाए बीच घाटी में और कंटिन्यू अगर घाटी के आगे बढ़ा दिया जाए तो उस स्थिति में गर्म होने के कारण गाड़ियाँ की ब्रेक फेल हो जाती है और वो अपने चपेटे में कई गाड़ियाँ उस पर ले लेती हैं और खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अच्छा एक चीज़, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं जी उड़ीसा से। आप भी उड़ीसा से आ रहे हैं? जी। और एक बात बताइए, आप जब घाटी में इस बार प्रवेश किए हैं तो आप देख रहे होंगे कि रोड को चौड़ा किया जा रहा है। हाँ जी हाँ। क्या लगता है कि रोड को चौड़ा करने से स्पीड कम हो जाएगा क्या गाड़ी? नहीं जी, स्पीड कम नहीं होगा रोड चौड़ा करने से। स्पीड तो बढ़ेगा ही, चौड़ा रोड होने से कोई वो नहीं है, इसका ढाल कम होना चाहिए। अच्छा जी। तो एक चीज़ और भी है कि बताया कि जो है स्पीड कम होने से कुछ नहीं होगा, जब तक घाटी को चौड़ा करने से कुछ नहीं होगा। घाटी में जब तक स्पीड का नियंत्रण नहीं रहेगा, गाड़ियों का अपने स्पीड पे नियंत्रण नहीं होगा, तब तक घाटी चौड़ीकरण से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कहने का अर्थ है कि ये जो ढाल नुमा जो क्षेत्र है, इस ढाल को कम करने की ज़रूरत है, ना कि घाटी की चौड़ाई को बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि जब गाड़ियों का परिचालन ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में सड़क का चौड़ीकरण अनिवार्य हो जाता है। लेकिन चौड़ीकरण का यह मतलब नहीं है कि चौड़ीकरण के बाद दुर्घटनाएं नहीं हों। चौड़ीकरण के बाद यही हो सकता है कि जो गाड़ियां यहाँ पे दुर्घटना हो रही थी अब 200 मीटर आगे दुर्घटना होगी। क्या लगता है जो घाटी में लगातार एक्सीडेंट हो रहा है ना, बहुत डर लगता है इधर में। ये देखो हमारा गाड़ी बिल्कुल 1.5 लाख का नुकसान हो गया, जो नीचे खड़ा हुआ है। क्यों? ऐसे ही आ रहा था आराम से, घाटी में गेयर डाला डाउन मारने के लिए, इसीलिए इसका सब कुछ भंगा, गेयर बार सब पटके एक तरफ हो गए।
देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो गाड़ी आप खड़ी है, ये पिछले 2 दिनों से घाटी में गाड़ी खड़ी है और इनका कहना है कि ढाल नुमा के कारण गाड़ी की स्पीड काफ़ी बढ़ गई थी और जब वे ब्रेक मारे और गियर चेंज किए तो इस स्थिति में पूरा गियर सिस्टम जो है टूट गया और ब्रेक फेल हो गया। ये तो गनीमत मानिए कि ड्राइवर ने यानी चालक ने किसी तरह गाड़ी पर नियंत्रण किया और गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। तो एक चीज़ स्पष्ट है कि लगातार जब तक सड़क पर नियंत्रण न हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। कई चीज़ें हैं, अंधविश्वास का भी दौर इस घाटी में चला है, जब लोगों का कहना था कि यहाँ पे बुरी आत्मा का निवास होता है, इस वजह से दुर्घटनाएं हो रही है। तो इसको लेकर आगे आपको कुछ तस्वीर हम दिखाएंगे। यहाँ पे पूजन पाठ भी हुआ था, हवन भी हुआ था कि कहीं ये घाटी भूतिया तो नहीं है। कई दिनों तक यह भी चर्चा में रहा कि कहीं भूत के कारण या कहें कि कोई अभिश्राप के कारण तो घाटी में दुर्घटनाएं तो नहीं हो रही है, लेकिन साइंटिफिक तौर से 21वीं सदी में अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें तो कहीं ना कहीं ढालू नुमा होने के कारण जो अधिकतर गाड़ियां जो रांची से आती हैं वही दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, जबकि रामगढ़ से जो चढ़ाई पे चढ़ने वाली गाड़ियां जब रांची की ओर होती हैं उस स्थिति में कोई दुर्घटना नहीं होती। चुट्टू पालू घाटी इतना ज़्यादा खतरनाक बन चुका है बिहार झारखंड सहित इस सड़क पर NH 33 पर से गुजरने वाले यात्रियों के लिए कि इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम बना रहे थे कि कोरोना से भी ज़्यादा घातक बन चुका है चुट्टू पालू घाटी। और जैसे ही ये खबर बना के अभी हम आगे ही बढ़े थे, तस्वीरों में भी आपने वीडियो देखा हुआ होगा कि ये ट्रक अभी थोड़ी देर पहले अभी हमारे कैमरे की नज़र से गुजरी है और जब हम बीच घाटी में आते हैं तो ये गाड़ी आप देख रहे होंगे अचानक पलटा मार दी है और एक तरह से कहें कि नाली की वजह से ड्राइवर यहाँ से सुरक्षित बच चुका है, निकल चुका है एक तरह से कहें। लेकिन तेल का जो है रिसाव लगातार पेट्रोल डीजल का जारी है जो कि घातक भी हो सकता है। आइए हम ड्राइवर से बात करते हैं, कैसे हुआ ये हादसा ज़रा बताइए। सर ब्रेक राउंड कर गया सर। ब्रेक राउंड? हाँ, बाइक वाला ब्रेक कर लिया, अब नहीं अगर ब्रेक करते तो बाइक वाला पर चढ़ जाता। और ये इसके स्पीड ब्रेकर की वजह से? हाँ, उधर से हमारे तो एकदम डाउन गियर में और ब्रेक किया, ब्रेक एकदम सुना नहीं है, वो अगर नहीं इधर काटते तो बाइक वाला पर चढ़ जाता। थोड़ी देर पहले ही अभी हम बात कर रहे थे कि स्पीड ब्रेकर की, जो पिछले बार भी पहले की तस्वीरों में हमने दिखाया है और अभी भी आपको हम दिखा रहे हैं कि घाटी में कई जगहों पर लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा जगह पर ये स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं और स्पीड ब्रेकर भी ढलान वाले स्थानों पर बनाए गए हैं ताकि जो है गाड़ी की रफ्तार कम हो सके। ये ढलान गाड़ी की रफ्तार तो कम नहीं कर पा रही है, लेकिन हाँ इतना तो ज़रूर है कि गाड़ी को जो है मौत के आगोश में ढकेल दे रही है और घाटी में बैठे यमराज जो है एक तरह से कहें उसे रोकने के लिए। घाटी से गुजरने वाले यात्रियों ने बताया कि ढलान जो है एक मुख्य वजह है, ढलान की वजह से जो है गाड़ी का संतुलन वो खो देते हैं और ब्रेक। वहीं कुछ लोग का ये भी मानना है कि लगातार हो रही दुर्घटना की वजह ये स्पीड ब्रेकर भी है, क्योंकि जब ढलान की वजह से तेज रफ्तार से गाड़ियां यहां से जब गुजरती हैं तो अचानक ब्रेक लगाने के बाद भी वे अपना संतुलन खो बैठती हैं और यदा कदा जब स्पीड ब्रेकर पर ब्रेक नहीं लगाए जाते हैं तो उस स्थिति में गाड़ी में हुई अचानक वाइब्रेशन के कारण ड्राइवर जो है गाड़ी पर से अपना संतुलन खो बैठते हैं और गाड़ी जाकर पलट जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो चौड़ीकरण के साथ साथ जो है ढलान को कम करने की आवश्यकता है और NH अधिकारियों को इस बात को समझना होगा कि जब तक घाटी में ढलान को कम नहीं किया जाएगा घाटी से यमराज निकलकर नहीं जाने वाले। कोरोना से जंग तो दवाई और टीके के बन जाने के बाद जीत जाएगा, लेकिन इस जंग का क्या जो पिछले 4-5 सालों से घाटी में मौत का सिलसिला लगातार जारी है और इसी जंग की पहल की जा रही है। अगर जल्दी इसको हल नहीं की जाएगी तो भले ही कोरोना से जंग हम जीत जाएंगे, लेकिन घाटी में मौत का तांडव इसी तरह जारी रहेगा। हम लगातार अपने इस सफ़र में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे
कोरोना से भी ज़्यादा घातक है चुट्टू पालू घाटी। और जो यहाँ पे लगातार जो मौत का तांडव जो चल रहा है इस घाटी में पिछले 4-5 सालों से, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, किन वजहों से है, और इन्हीं सब को जानने के लिए आइए हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं। क्या लगता है जो चुट्टू पालू घाटी जो जिस तरह से वर्तमान हालात यहाँ पे हैं, जो लगातार मौतें हो रही हैं, एवरेज 10 से 15 लोग हर महीने मारे जा रहे हैं, जिस सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह आप लोग मानते हैं? वजह सबसे बड़ी बात है, जब रामगढ़ सिंगल घाटी थी उस टाइम एक्सीडेंट नहीं होता था, लेकिन जैसे ही विकास के कार्य 4 लाइन बना, यहाँ सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पैसों का घपला हुआ। जो वर्तमान डीसी रहे हैं, वर्तमान अधिकारी कोई भी रहा है, और ये NHI के जो अधिकारी थे उन्होंने मिलजुल करके सारे पैसों का घपला किया और घाटी ऐसी बनाई जिसकी जनता का परवाह नहीं है, और जनता बेमौत मर रही है वहाँ रोज एवरीडे। कोरोना काल तो अभी चल रहा है, लेकिन जब से घाटी बना 2012 से, तब से वहाँ कोरोना से ज़्यादा मौतें हो चुकी है, और कोरोना से भी खतरनाक ये घाटी है, मौत की घाटी है। और यहाँ के अफसर कभी भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, ताकि सरकार भी इस पर अच्छी पहल नहीं कर पाती है, क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं अपने सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए और अपना माल हटने के लिए, माल कमाने के लिए मतलब है। जनता का कोई काम हो नहीं हो, जनता सुरक्षित हो नहीं हो, इनको किसी अधिकारी को कोई मतलब नहीं है। वो हमेशा जनता का शोषण करते आए हैं और कुर्सी पर बैठ के सिर्फ पैसा कमाने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिएगा 1 किलोमीटर पहले जो है सुंदार पुल लाखों रुपया प्रतिदिन वहाँ से टैक्स की अदायगी, इस स्थिति में घाटी को मौत की तरह छोड़ देना, तो क्या आप लोग? वहाँ पैसा गाड़ी के लिए नहीं लिया जाता है, वहाँ पैसा मौत का पैसा लिया जाता है। वहाँ जो पर्ची कटता है वो मौत का फरमान करता है, वहाँ घाटी का टोल टैक्स नहीं लिया जाता, वहाँ मौत का फरमान का टोल टैक्स काटा जाता है। और इस पर अगर पाल नहीं किया गया तो ये बहुत ही आगे चल करके बहुत ही घातक हो सकती है और इससे भी बड़ा अंजाम हो सकता है। इसीलिए सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन उसको एक्टिव होकर के घाटी को दुरुस्त करे। और आज के दिन में भी देख लीजिए, जो काम अभी घाटी में चल रहा है, जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। आज भी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहाँ नाली बनाया जा रहा है, पहाड़ को काटा जा रहा है, लेकिन जिस कारण से घाटी में दुर्घटनाएं होती है उस पर किसी का निगाह नहीं है कि वो दुर्घटनाएं क्यों होती है, कैसे होती है, उसको कम किया जाए, उस पर किसी का निगाह नहीं है। सारे अधिकारी सिर्फ बैठ करके अपना पैसा वेतन लेते हैं और माल ठगी का काम करते हैं। कहीं ना कहीं भले ही चुट्टू पालू घाटी में जो अधिकांश जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बिहार झारखंड के बाहर आने वाली गाड़ियों की होती है और यात्री भी बाहर के ही ज़्यादातर मरते हैं। बावजूद इसको लेकर रामगढ़ के लोगों में भी खासा आक्रोश है, क्योंकि रोज़ाना सबको उठते हुए रामगढ़ वासी ही देख रहे हैं। आप टैक्सी चलाते हैं, जब आप घाटी में प्रवेश करते हैं तो क्या लगता है आपको, किस तरह की महसूस है? डर लगती है। घाटी में जाने के बाद एक दिन गाड़ी एक्सीडेंट होता है, दूसरा दिन उठ के आने के बाद फिर दूसरा दिन होती है। तो घाटी चढ़ने में भी हम लोग को डर लगती है, बाल बच्चा के लेके जाने में इतना डर लगती है जैसा कोई प्रभाव नहीं है, जे कितना आदमी मरता क्या होता है। तो कहीं ना कहीं घाटी को लेकर लोगों में दहशत है और इस बात की भी लोगों में गुस्सा है कि कहीं ना कहीं पैसे का बंदरबाद, कमीशन खोरी के कारण आज ये हालात बने हुए हैं। और पुंदार टोल टैक्स में अब ये आरोप लगने लगा है कि पर्ची सुरक्षित यात्रा के लिए नहीं है बल्कि मौत का पैगाम है। क्या लग रहा है जो घाटी की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर क्या आप लोग सोच रहे हैं? घाटी जो है ये आए दिन एक दिन भी नागा नहीं होता है, दूसरा दिन हादसा हो जाता है। और इसके लिए हम 7-8 साल पहले भी पहल किए हैं कि अगर टोल गेट में खाली बता दिया जाता कि आगे सावधान से चलिए तो घाटी में घटना कम घटता, या बड़े बड़े पोस्टर भी लगा देता तो ड्राइवर को देख के ऑटोमेटिक उसको सावधान हो जाना पड़ता। कोई कितना भी नशा में रहता, नशा फट जाता उसका, लेकिन कोई प्रशासन या कोई भी लोग ध्यान नहीं देता है, बात हवा में उड़ा देता है। लगता है आबादी कम करना है या क्या बात है, तो इस पर पहल नहीं होता। अब लिख रहा है भूताहा घाटी तो ये तो वो, इस सब से कुछ नहीं होना है। जब तक इधर से जो हाइट नहीं बढ़ाएगा, डाउन रहेगा, एक्सीडेंट आएगी ना होते रहेगा। जो शुरुआती दौर से हम अपने रिपोर्ट में बार बार आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि चौड़ीकरण से ज़्यादा अहम जरूरी है ढाल को कम करना, वही इन्होंने भी बताया। और एक चीज़ खासकर जो बात अभी तक खुलकर सामने आई है कि कहीं ना कहीं जब घाटी में आप प्रवेश करते हैं तो असंख्य पत्थरों पर जो लिखा हुआ है मौत की घाटी में यमराज बैठे इंतजार कर रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अब लोगों की राय आ रही है कि पुंदान टोल टैक्स पे जहाँ पे टोल की अदायगी यात्री करते हैं वहीं पे जो पर्ची मिलता है उसके पीछे ये भी लिखा हुआ आना चाहिए
कि आगे मौत की घाटी है, आप सुरक्षित और सावधानी पूर्वक यात्रा करें और तब यहाँ से बच के निकलें। नहीं तो वहाँ पे बड़े बड़े बैनर पोस्टर भी लगाए जाएं ताकि जो खासकर जो झारखंड प्रदेश से बाहर आने वाले यात्री हैं, जो कि रामगढ़ की वस्तु स्थिति से अवगत नहीं है, रामगढ़ के चुट्टू पालू घाटी की वस्तु स्थिति से अवगत नहीं है, वे जब इस घाटी में प्रवेश करें तो इसको लेकर वो चौकन्ना हो जाए और चौकन्ना पूर्वक अपनी यात्रा करें। क्या लगता है कि जो चुट्टू पालू के वर्तमान हालात हैं, क्या देखने से लग रहा है? सर कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पर डे होता है, एक दिन 2 दिन छोड़ के डेली 1 मौत 2 मौत होना ही होना। 30 दिन में ज़रूरी है कि 15 से 20 मौत होना ही। सच यही है कि ड्राइवर का कोई देखने वाला नहीं, जहाँ है वहाँ है, ड्राइवर को कोई देखता ही नहीं। ड्राइवर मार रहा है, ड्राइवर जा रहा है, उससे क्या, किसी को क्या लेना। यानी कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं जब गरीब की जान जाती है तो सरकार की आंख नहीं खुलती है और अमीर की जान जाने पर सरकार की आंखें खुल जाती हैं। ये आरोप जो है एक यात्री का भी है जो खुद टैक्सी चलाते हैं और उसका कहना है कि समझिए कि घाटी में ड्राइवर हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो या फिर छोटी गाड़ियों का ड्राइवर हो, उसकी जान पे आफत बनी हुई है। क्या लगता है आखिर अब जो स्थिति यहाँ पे बन रहे हैं तो उसको लेकर क्या स्थानीय रूप से कभी कोई आंदोलन को मुक्त क्यों नहीं दिया जा रहा है, रूपरेखा क्यों नहीं तैयार की जा रही है ताकि सरकार तक, NHAI के अधिकारी तक, राज्य केंद्रीय परिवहन जो है मंत्रालय तक ये बात पहुँचाई जा सके? देखिए, इस घाटी को लेकर के बहुत सारा आंदोलन किया गया। कांग्रेस पार्टी ने भी आंदोलन किया था, जम्मू में भी किया था, आसपास भी किया था, सारे पार्टियों ने आंदोलन किया था। लेकिन सारे आंदोलन को यहाँ अधिकारियों में भेज देते हैं। जो भी आंदोलन करते हैं उस आंदोलन को यहाँ के अधिकारी मिलजुल कर भेज देते हैं। जब तक उनके अंदर एक जनता से मोहब्बत नहीं होगी, जनता से प्यार नहीं होगी, लोगों के भला के बारे में सोचना नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। जो वहाँ NHAI के अधिकारी हो चाहे जिला प्रशासन का अधिकारी हो, जिस दिन उन्हें जनता का चिंता होगा, जिस दिन जनता का चिंता होगा, ये समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और उस पर वो पहल करेंगे। लेकिन वो पहल नहीं कर पाते। अगर कोई पार्टी, कोई व्यक्ति अगर आंदोलन करता है, उसके आंदोलन को बेच देने का काम किया जाता है ये यहाँ के अधिकारियों के द्वारा। इसलिए आज तक इस रोड की स्थिति ऐसी है। मैंने भी अभी बीच में सुझाव दिया था कि फुल टैक्स से जैसे ही गाड़ी, बड़ी गाड़ियाँ आती है, वहाँ आधा घंटा के लिए एक स्टॉपेज बना कर रोक दिया जाए। बहुत दूर से गाड़ियाँ आती है, उसकी टायर गर्म हो जाता है। टायर गर्म होने के कारण जो घाटी में एक्सीडेंट होता है वो एक्सीडेंट बंद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आप जो चौकी बनाए, तो चौकी बनाए सिर्फ एक नमूना के लिए चौकी बना दिए ताकि वहाँ जो मरता है उसका सामान लूटा जा सके, उसकी पैसे लूटे जा सके, उससे पैसा ऐठा जा सके। लेकिन आपने चौकी कभी जनता की भलाई के लिए नहीं बनाया, एक्सीडेंट बनने के लिए चौकी नहीं बनाया। अगर आप चौकी बनाते जनता की भलाई के लिए तो वहाँ एक बैरियर लगाते, जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ बाहर से आती है उनको 1 घंटा वहाँ ठहराव करते, उसके बाद घाटी उतारते, एक भी समस्या वहाँ नहीं, एक भी दुर्घटना वहाँ नहीं होगी। एकदम ये मेरी गारंटी है, मेरा अपना सोच है, ऐसी दुर्घटनाएं बंद हो जाएगी। लेकिन प्रशासन इस पर पहल नहीं कर रही है। क्या मतलब है इससे? सबसे बड़ी बात है कि जो बार बार हम अपने काशिश न्यूज़ के इस खास रिपोर्ट में जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है ढालू नुमा होने के कारण जो है रांची से आने वाली 90% गाड़ियाँ घाटी में दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं और दुर्घटना इसी क्षेत्र में ज़्यादा होती है, बावजूद इसके लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। जो सबसे बड़ी बात है कि ये कैसा जनतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा आंदोलन भी किया गया, बावजूद इसके घाटी को अब तक नहीं सुधारा जा सका है। ये अपने आप में काफ़ी सोचनीय है और सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है कि आखिर सड़कों पर चल रहे इन हजारों लोगों की जान कैसे सुरक्षित होगी और इनकी कौन सुनेगा।